इसके बाद में आपके साथ जुड़ने वाला है द तूफान। देख लिया होगा तूफान, सब जानते हैं। ये वही बेटा है जो थोड़े ही दिनों में सीईटी में हिंदुस्तान को टॉप करने जा रहा है। टॉप, गजब। और यहां 97 इन ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि इसने पहले कह दिया था कि सर मुझे पहले वो हिंदी के अंदर जो है ना 2 क्वेश्चन ऐसा कुछ छूट गया, तो छूटने के बाद मैंने कॉपी में लाइनें खींच दी गई, और लाइनें खींचने के बाद में मैंने दोबारा लिखा है तो सर चेक होगा कि नहीं होगा। तो मैंने कहा था बेटा चेक हो जाएगा, लेकिन शायद हो सकता है उस एग्जामिनर ने वो लाइनें पहले खींच के उसके ऊपर बाद में लिखा, क्योंकि कॉपी में आपको पता है जब बोर्ड का काम हो जाता है उसके बाद में लास्ट में लाइनें, खाली पेज पे लाइनें खींचते हैं, तो खाली पेज पे लाइनें खींचने के बाद पता लगा क्वेश्चन छूट गया, तो उन लाइन खींची हुई में लिख के आ गया। और फिर इसने वापस भी मुझे कहा कि सर शायद वो जो लाइन खींच के आया वो चेक ही नहीं किया हिंदी में। कोई बात नहीं बेटा, वो लाइनें केवल कॉपी पे खींची है, उज्जवल खत्री पे नहीं। उज्जवल भाई तूफान था, तूफान है, तूफान रहेगा। ये वही बेटा है जो 11वीं क्लास के साथ 74 रैंक लेके आया जनरल की, मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, और इस बार हिंदुस्तान टॉप करने जा रहा है सीईटी में। बहुत गजब। और यहां पर 97 ऑप्शनल, हिंदी वाला मैंने आपको बताया वहां से थोड़ा सा स्कोर, लेकिन 94 फिर भी ओवरऑल। एग्रीकल्चर 95, बायोलॉजी 95, लेकिन केमिस्ट्री में 99। तो बेटा, और देखिए मैं अक्सर क्लास में भी कहता था, अक्सर क्लास में बच्चों के सामने हमेशा कहता था कि वाकई बड़ा या अच्छा बच्चा या अच्छा इंसान या अच्छा व्यक्ति उसको बोलते हैं जिसके पास जाके आपको अच्छा महसूस हो। मैं रिपीट कर रहा हूं मेरी बात, बड़ा या अच्छा या है ना उम्दा या बहुत गजब, मैं उसको मानता हूं जिसके पास जाके मुझे अच्छा लगे या किसी को भी अच्छा लगे। और ये वो बेटा है जिसके पास जाके शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा, क्योंकि इस लेवल का तपस्या करना और उसके बाद में सिंसियर बने रहना, सिंसियरिटी कभी नहीं, जमीन को धरातल को कभी नहीं छोड़ना। अगर ये बात कभी देखनी है तो मिलना कभी उज्जवल खत्री से। क्या होती है अच्छाई, क्या होती है सिंसियरिटी, क्या होता है पागलपन, क्या होता है जुनून, किस हद तक कोई इंसान सफल होने के लिए तपस्या कर सकता है, किस हद तक जा सकता है, जानना हो तो मिलिए कभी उज्जवल भाई से, द सुपरमैन, द जीनियस। तो यहां से, और इतना बढ़िया परिवार, देखिए पापा जी से जब भी बात होती है, बहुत बार बात होती है, और इतना स्नेह और इतना लगाव रखते हैं, तो उनसे भी जब बात होती है तो, हालांकि मैं शायद तो कभी मिलना हुआ नहीं, या मिलना हुआ होगा तो शुरू में मुझे ध्यान नहीं था, जब एडमिशन के टाइम पे कभी आए होंगे, उसके बाद में मतलब इतना अच्छे से बात करते, इतना मतलब अच्छा लगता है कि वाकई जो है ना परिवार क्या होता है, बेटों में संस्कार क्या हो सकते हैं, है ना, ये उज्जवल भाई से कोई सीख सकता है। और ये बेटा है जो जल्दी आपको बहुत बड़ी उसके साथ मिलने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा, नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से अगर सही बैठ गया तो हिंदुस्तान टॉप करने वाला है। अगर कोई नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि अभी जैसे आपको नीट में देखने को मिला इस तरह से हो गया, तो हो सकता है कोई 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, अदरवाइज तो ये करने वाला है हिंदुस्तान को टॉप। तो बेटे उज्जवल को, पापा जी राकेश जी खत्री साहब को, मामा को, पूरे परिवार को, है ना, बच्चों को, सभी को यहां से राजधानी परिवार सैल्यूट करता है, व्यक्तित्व को, इसके कर्तृत्व को, इसकी अच्छाई को, बेटे की अच्छाई को, और साथ साथ ही बेस्ट ऑफ लक बोलता है। और लिख लियो कागज और पेन है तो, दोबारा बोल रहा हूं, लिख लियो कागज और पेन है तो अगले 5 या 7 साल में वहां एक स्टार की तरह चमकता मिलेगा भाई उज्जवल। क्योंकि सारा, जैसे मैं केवल पढ़ाता नहीं हूं, एज ए मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते एक साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से जो है ना काम करता हूं, और जो इसकी साइकोलॉजी और जो इसका व्यवहार, जो व्यक्तित्व देखा है, बुलंदी पे ले जाने वाला है, बहुत गजब करने वाला है। तो बेटे को, उज्जवल को, पापा जी को, पूरे परिवार को राजधानी यहां से करता है सैल्यूट और बोलता है बेस्ट ऑफ लक।